ललित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुज बनकृशानं ज्ञानिनामग्निं सकल गुण निधानम बाणहरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं बात श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। असुर मार थापई सुरनि राकै निज श्रुत से जग विस्तार विशद जसो राम जन्म करे। बोले बाबा पार्वती मैया को राम जन्म का उन्होंने पूछा कि प्रथम जो कारण कहो वो खानी कि आपको भगवान राम का जो है अवतार क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि असुर मार था ईश्वरनी, असुरों को मार के असुरों की स्थापना, देवताओं की स्थापना करते। से जो भगवान ने जीने की रास्ता बताई है, जिस हिसाब से ये जीवन चलता है उसकी रक्षा करने के लिए। अनीति करने से जीवन चलता हुआ दिखता है, लेकिन अनीति से जीवन चलता नहीं है। नीति से जीवन न चलते हुए भी चलता हुआ ही दिखता है। बात करो नीति की और करो अनीति की तो लोग बात समझते हैं कि ये आदमी काम करने वाला है, लेकिन बात करो अनीति की और काम भी करो अनीति का तो उसका बहिष्कार हो जाता है। तेरी जग विस्तार विशद जसो राम जन्म करे। और सारा संसार उनका जो लीला का विशद यश पैदा हुआ, जो लीला रची उससे जो उनका यश पैदा हुआ उसका विस्तार करते हैं। और विस्तार करने से क्या होता है, जग विस्तार विशद जसो और राम जन्म कर हेत, ये भगवान राम के जन्म का सबसे बड़ा कारण एक है। अब सोई जस ईश्वर ने संसार को जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता ये रचा, और फिर गुण और दोष दोनों हैं और उसमें दोष जो है हावी हो रहे हैं। अब जब दोष हावी हो रहे हैं तो उनका बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बैलेंस बनाने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं और दोषों को मिटा देते हैं। अब एक आदमी की संतति में 3, 4, 5 बच्चे हों, सब अलग अलग रास्ता के होंगे, कोई साधु होगा, कोई संत होगा, कोई दुष्ट होगा, तो वो आदमी क्या करता है, बैलेंस बनाने के लिए एक को अपने पास रख के और नीति से युक्त बनाता है, दूसरे को उसके प्रभाव से बनाने की कोशिश करता है। और अंत में क्या होता है, कोई ना कोई एक से ज्यादा हो तो कोई ना कोई एक ऐसा निकल ही आता है जो उसकी किसी भी रास्ता को नहीं मानता है। ऐसे लोगों को जो है असंत या दुष्ट कहना चाहिए, और वो लोग जो है अपने कुल की कीर्ति का नाश कर देते हैं। लेकिन
उस आदमी के हाथ में तो ये है नहीं कि वो उसका गला काट के और फेंक दे, लेकिन भगवान के हाथ में ये बात है कि दुष्टों का गला काट के फेंक के और साधुओं के समाज की स्थापना करें। सोई जैसे गाय भगत मुक्त रही। अब सवाल ये हुआ कि उसे काटने के लिए बोले महाराज तुम आकाय को रहे हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? ऊपर से ही राम जी महाराज एक बाण चलाओ तो रावण महाराज तो धराशायी हो गई और सारा कुंभा धराशायी हो गया। तुमने बिना कुछ करे हुए खरदूषण तीसरा को मार दिया। देखे ही परस्पर राम कर संग्राम और रिपुदल लड़ मरे हो। जब भगवान ने देखा कि 14 सहस्त्र प्रेत हैं और मैं एक अकेला हूं तो इनसे कहां तक लड़ूंगा, तो उन्होंने ऐसी माया रची कि सारे राक्षस जो है वो एक दूसरे को राम देख कर लड़के मर गए। शर्मो मारे मारे कपा निधान, तो ऐसे ही है वो सबको मार पीट के उन्होंने ठिकाना लगा दिया। तो भगवान महाराज ऊपर बैठे बैठे भी तो ये काम कर सकते थे कि रावण महाराज को ऊपर से ही एक शक्ति चलाते ठंडे हो जाते, लेकिन उससे क्या होता, वो सब राक्षस तो खत्म हो जाते, लेकिन जो सच्चरित्र का प्रभाव है वो चरित्र का प्रभाव कहाँ बोले कैसे? भाई संसार में इतने लोग आते हैं, एक से एक अच्छे लोग साधु संत सब आते हैं और सबको जीवन का अंत होता है क्योंकि वो निश्चित है। और ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति आया और आके और दुनिया को छोड़ के चला गया। जब वो दुनिया को छोड़ के चला गया तो लोगों ने ये कहा कि आदमी तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या साहब अब तो जाना तो सबको ही पड़ता है, इसलिए वो चला गया। लेकिन भगवान ने यदि आके उसे मार दिया, अरे साहब था तो आदमी बहुत अच्छा, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी उसके ऊपर में कि एकादशी के दिन उसको गति दे दी और ऐसी गति दे दी कि माला करते करते शरीर छोड़ के चला गया। तो ये जो भगवान की सुनीति की रास्ता है, इस रास्ता से भगवान के गुणों का गान हो और लोगों को भगवान के बताए हुए आचरण के प्रति श्रद्धा पैदा हो और उस पैदा हुई श्रद्धा से भगवान के यश को गा गा के लोग गलत रास्ते पे जाने से बचे और सही रास्ते का जीवन में चुनाव करें। तो सोई जस गाई भगत ऐसे भगवान जो है ये अपनी सृष्टि का हित करने के लिए ऐसी लीला रचते हैं। ये तो कारण हो गया एक। अब इससे आगे की बात यदि हम चले तो क्या आएगी कि भैया और भी कौन कौन सी रास्ता है। एक व्यक्ति सही रास्ते से किसी चीज को जीवन में जब स्वीकार कर ले तो उसकी निश्चित ही इच्छा होती है कि वो और भी कोई दूसरी रास्ताओं, जिन रास्ताओं को वो समझे कि भाई और किस रास्ता से हम इस चीज को पा सकते हैं। तो राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते का। अनेक हित हैं और सब एक एक ऐसे विचित्र हैं जिनके बारे में अरे भैया ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले भैया कुएं में से आग निकल रही है, जो सुनने वाला कहेगा कि यार ऐसा मत को, समुद्र में कुआं खोदोगे तो आग निकलेगी, जे यहाँ धरती में कुआं खोद रहे हो और आग निकल रही है तो जी कैसे संभव है। तो परम विचित्र एक ते का, हर जन्म के कारण के लिए कोई एक अलग ही कारण है, एक अलग ऐसा कारण है कि जिसकी कल्पना नहीं थी। हिरण्यकश्यप के लिए खंभे में से महाराज प्रकट हुए। अब देखिए कोई कल्पना कर सकता था कि वो खंभे में से प्रकट हो जाएंगे और हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष को मारने के लिए क्या करा भगवान ने? ध्यान से ऐसे मतलब ना, हर जन्म के लिए अवतार लेने का कारण एक अलग होता है और वो भी अपने आप में विचित्र होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जो कारण था, लेकिन अल्टीमेट सबका एम एक ही होता है कि असुर मार था पैसोई राखई निज सुत सेत और जग विस्तारे विशद जसु। राम जन्म कर एक। अब पार्वती भैया कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक आध जन्म की कथा सुना देता हूँ जिसको सुन के तुम्हारे मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रीति और पैदा हुई है। कैसे है कि द्वारपाल
हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, भगवान की सेवा में थे और भगवान की ड्यूटी कर रहे थे। भगवान शयन कर रहे थे और भगवान का ये आदेश था कि शयन करा जाए, उस वक्त कोई विघ्न डालने ना आवे। और तभी जो है भृगु ऋषि आए और उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने अपनी जो है ड्यूटी पूरी करी और जब उन्होंने रोक दिया, नहीं जाने दिया, तो उन्होंने क्या करा कि हम दोनों को श्राप दे दिया। क्या? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। किसी के जीवन को बर्बाद करना हो तो सबसे बढ़िया आशीर्वाद कि उससे कह दो कि जा तू राक्षस हो जा। राक्षस हो गया तो एक जन्म तो बर्बाद होगा होगा, उसके बाद और भी जन्म बर्बाद हो जाएंगे। हम तो श्राप दे के एक ही करेंगे, लेकिन वो बाकी अपने जन्म बर्बाद अपने ही कर्मों से खुद ही करने लगेगा। तो उन्होंने दे दिया कि आप जाओ और राक्षस हो जाओ। अब भगवान के द्वारपाल भगवान की आज्ञा से उनकी सेवा कर रहे हैं और भृगु ऋषि ने शाप दिया, तो इस शाप का जो फल वो द्वारपाल भुगतेंगे तो द्वारपाल, लेकिन भगवान के आदेश से हुआ। लेकिन जो काम भगवान के आदेश से होता है उसमें भगवान की कुछ न कुछ कृपा छुपी होती है, तभी भगवान का आदेश होता है। अब आजकल तो भगवान की कृपा हो चाहे नहीं हो, भगवान की कृपा का शब्द जोड़ देते हैं। जब हमारी तो ऐसी आदत पड़ गई है कि हमारे ठाकुर जी की कृपा से ये काम हो गया। अब भगवान जाने कितनी ठाकुर जी की कृपा होती है, कितनी नहीं होती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे गोविंद की कृपा से होता है। अगर वो अच्छा है तो भी गोविंद की कृपा है, और बुरा है तो उसमें कोई ना कोई ठाकुर जी का हमारा हित छुपा हुआ है। कोई हमारे निराकरण के लिए उन्होंने ऐसा उपाय रचा है कि जिसमें आज हमें हित दिख रहा है, लेकिन कल वो हमारा हित हो जाएगा। और वो जो है जय और विजय जाके कनक कशिपु और हटक लोचन, ये जो है क्या नाम है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जाके बन गए। और क्या हुआ क्या, क्योंकि भगवान की आज्ञा को एनफोर्स कर रहे थे, इसलिए खूब तो बलशाली हो गए, पहलवान हो गए, और इतने हो गए कि इंद्र को भी दाप के उन्होंने परेशान कर दिया। और फिर क्या करा कि उनको मारने के लिए ये भगवान ने इंतजाम करा, भाई अब कोई द्वारपाल आपके यहाँ रहेगा और आपके यहाँ द्वारपाल लेके आपके दर्शन करता रहेगा, तो दर्शन करने का फिर मिलता रहेगा। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ये है कि द्वारपाल लेने के बाद क्या उसको वहां मोक्ष मिल सकता है? द्वारपाल लेने के बाद मोक्ष मिल जाए, ये मोक्ष तो उसकी साधना से ही मिलेगा। तो भगवान ने कही कि अब ये यहाँ रहते रहते कोई चीज हम रोज रोज देखें, तो रोज देखते देखते सहज भाव से निकल जाते हैं, पता ही नहीं कि ये क्या। को भैया तुमने देखा नहीं वो फलानी चीज वहां से हट गई है? नहीं भैया मैंने आज नहीं देखा, रोज देखता हूँ तो आज मेरी निगाह ही नहीं गई उधर। तो इस तरह से जब भगवान को रोज रोज देखते हुए भी उनकी सदगति नहीं हो सकती थी, तो भगवान के आदेश को पालन करते हुए उनकी ये दुर्गति होने का नंबर आया, तो भगवान ने खुद ही उनकी उस दुर्गति से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने उनको इतना अतुलित बल दे दिया कि देवताओं को त्रास करो और फिर मैं इस धरती पे आऊंगा और आके तुम्हारा जो है उद्धार में कर दूंगा। भाई होई नर हारी पुनि दूसर मारा। और हटक लोचन जो है ये क्या नाम है, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान बन के उन्होंने मारा। और होई नर हारी पुनि दूसर मारा,
और जन प्रहलाद सुयस विस्तारा, उनके जो भक्त प्रहलाद थे उनको वो तांसता था, इसलिए प्रहलाद के सुयस को विस्तार करने के लिए भगवान नरसिंह बने। और नरसिंह बन के जब प्रहलाद को गुरु के यहाँ पढ़ने भेजा और उन्होंने जाके गुरु के यहाँ पढ़ा तो गुरु को एक ही बात बताई कि महाराज सब कुछ जो है श्री हरि की कृपा से ही होता है, इसलिए हरि का भजन पढ़ाओ, जे मत पढ़ाओ। सब बच्चों को वो जो है भगवान का कीर्तन और भजन करना, ताली बजा के करना, ये जो है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो कोई थे नहीं, तो ये जो ताली बजाने की प्रक्रिया है ये प्रहलाद जी महाराज ने ही शुरू कराई थी कि वो संडामर्त गुरु के जो है चेला चांटी जो है इनको पढ़ाते थे और उनसे जो है ताली बजवा के हरि नाम कीर्तन करते थे। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ और परेशान होने के बाद उसने भगवान को चैलेंज करने के लिए प्रहलाद से ये पूछा कि तू कहता है भगवान भगवान, सारे संसार का भगवान तो मैं हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होता हूँ, फिर तू कैसे कह सकता है, बता कहाँ है तेरा भगवान? यहाँ है इस खंबे में। जैसे इनने कही खंबे में, प्रहलाद जी बोले महाराज इसमें भी है और इसमें तो छोड़ो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, भगवान सर्वव्यापी है सब जगह। बस इतना सुन के हिरण्यकश्यप ने ले धार से खंबा तोड़ा और नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर और उसकी सारी हिरण्यकश्यप की इच्छा पूरी कर दी कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। इस तरह की कंडीशन लगा के भगवान से वर ले लिया था। भगवान ने सारी कंडीशन पूरी कर दी, नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, खंभ फाड़ के प्रकट हुए हैं और इस तरह से जो है प्रहलाद की रक्षा करी। फिर भी लेकिन जो उनको श्राप दिया गया था वो था 3 जन्म का, कि 3 जन्म में जाके तुम राक्षस बनोगे। तो भगवान को भी 3 जन्म लेने पड़े, एक में तो ऐसे उद्धार करे, 2 तो जी हो गए, 30 मुकुट न भयते भगवाना पर 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। अब 3 जन्म के लिए क्या हुआ, एक बार तिनके हित लागी धरे वो शरीर भगत अनुरागी। तो तीसरी बार में जो उनके लिए भगवान ने शरीर धारण कर लिया और जब तीसरी बार जब शरीर धारण करा तब क्या था, कश्यप अदिति, देवताओं की माता अदिति और कश्यप ऋषि, तहा पितु माता, ये देवताओं के माता पिता है कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि की संतति है देवता। और दशरथ कौशल्या विख्याता, वो जो है कश्यप और अदिति भगवान को जन्म देने के लिए दशरथ और कौशल्या के रूप में इस पृथ्वी पे उन्होंने जो है जन्म लिया। और फिर एक कल्प ए विधि अवतारा और चरित पवित्र किए संसारा। इस संसार को पवित्र करने के लिए भगवान ने दशरथ कौशल्या के घर में जन्म लेके और संसार को पवित्र करने के कारण एक कल्प सुर दे के दुखारे, समझ जलंधर संसवारे। अब एक ऐसे ही दुष्ट और हो गए जलंधर, वो भी बड़े बलशाली, लेकिन भगवान हर दुष्ट के संग में एक धर्मात्मा जोड़ देते हैं। रावण के संग में विभीषण ने जोड़ दिया, रावण की पत्नी को जोड़ा। सुना तो मैंने ये कि मंदोदरी भगवान में बहुत आस्था करती थी, रावण को बहुत समझाया था। ऐसे ही जलंधर की पत्नी के परम सती असुराधिप नारी शंकर जी महाराज ने वरदान दिया था और वरदान देकर तेई बलताई न जितई पुरारी। तो शंकर जी महाराज ने वरदान दिया था तो भैया तुम गला भी काट दो, लेकिन वो गला काटे कैसे उसका, क्योंकि उसकी पत्नी सती स्त्री थी। अब सती के लिए जब वरदान दे दिया तो परम सती असुराधिप नारी, तब उसको मार के इस वरदान को कैसे झूठा करेंगे। तब क्या हुआ, शंभु कीन संग्राम अपारा धनुष महाबल मणि नमरा परम सती असुराधिप नारी तई बलताई न जितई पुरारी। तब भगवान ने कही शंकर जी महाराज तुम तो भोलेनाथ हो और सबको जो मांगने आवे सो दे दे। एक बार उसको दे दिया वरदान, क्या नाम है, भस्मासुर को, कि जिस पे हाथ रख दूं तो भस्म हो जाए। तो चले महाराज शंकर जी पे बर की सिद्धि देखने। शंकर जी भागे भागे फिरे, फिर भगवान ने मोहिनी रूप धर के आए, उसके सामने नाचे करे
और नाचते नाचते सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी उन्हें अपने सिर पे रखा, भस्म हो गए। तो ऐसे छल करिता रे ऊंचा सुब्रत। अब भगवान ने उनकी स्त्री का, उसकी पत्नी का व्रत अपने छल से जो है मिटा दिया। शायद मेरे को बचपन में तो ये इसकी लीला हमने देखी थी, लेकिन अब इस वक्त याद नहीं है। भगवान ने शायद इसका जलंधर का स्वरूप रख के और उसके संग को छल किया, और फिर उसका ये जो है पातिव्रत्य धर्म का पातिव्रत्य धर्म उसका जो है विनाश किया। और जब उसको ये पता लगी कि भगवान ने ऐसा ऐसा करा है, तो जब जे जाने उमरम तब शाप कोप कर दीन, गुस्सा में आकर उसने भगवान को हिसाब दे दिया। अब देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए भगवान खुद विपत्तियां सह लेते हैं, लेकिन निजे क्या निज का मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा, ऐसा एक पद है। याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो पता नहीं कथा में जो गान टान के लिए कोई भी चीज ध्यान करना चाहता हूँ तो वो आती नहीं है। शायद ये भी ठाकुर जी की इच्छा है। तो उसने शाप दे दिया। तो शाप देने के बाद में ताश शाप हर दीन प्रमाण कौतुक निधि कपाल भगवान ने उसके शाप को पूर्ण देने के लिए, और फिर ता जलंधर रावण भयउ रन हति राम परम पद लयउ। वही जलंधर जब उसको मारा गया तब वो जाके रावण बन गया, और फिर जब रावण बन गया तब उसको मारने के लिए दशरथ के घर में पैदा होके आए। और एक जन्म कर कारण एहा झेल लग राम धरी नर देया। एक जन्म का कारण जलंधर हो गए, एक जन्म का कारण द्वारपाल हो गए, एक जन्म का कारण दशरथ कौशल्य हो गए। और फिर अब जो सबसे अजीब बात है वो, और सुनो पार्वती जी, पति अवतार कथा प्रभु केरी, और सुन मुनि बरनी कविन गनेरी। अब जो है याज्ञवल्क्य ऋषि जी लाइमलाइट में आए, और वो भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, शंकर जी को थोड़ा सा विश्राम दिया कि महाराज आप जरा बिहाइंड द स्क्रीन जो है कथा को आप सुनाइए, पर्दे के पीछे पार्वती मैया को। अब जरा याज्ञवल्क्य ऋषि को, भरद्वाज जी को कथा सुनाने दो। तो वो क्या कथा सुना के कह रहे हैं, सुनी मुनि बरनी कवि न घनेरी। हे भरद्वाज जी आप सुनिए, लोगों ने तरह तरह से अपने अपने विचार से उस भगवान के उच्चैत की कथा को कहिए। आज भी रामचरितमानस के बारे में, जैसी जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तब प्रकट सदाए ही दी थी। भगवान की लीला जैसा जिसकी अपना संकल्प होता है, अपना विचार होता है, अपनी बुद्धि होती है, उसी के अनुसार भगवान शरीर को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान की लीलाओं को भगत जो है गाते हैं कि सोई जस गाई भगवत भव तनई कृपा सिंधु जन हितंदरई। और फिर महाराज ऐसे ऐसे कथाओं को करते करते बोले एक बार और तो और सुनो, ये तो सभी राक्षसों की कथा थी। अभी राक्षसों की कथा में राक्षस चरित्रों को बखानने से क्या फायदा है, उनकी बुराई और करनी पड़ेगी। इसलिए बुराई मत करो, अब गुण की बात करो कि भक्तों को भी भगवान नचा देते हैं। कैसे नचा देते हैं? बोले नारद जी को नचा दिया। कैसे? नारद शापति ने एक बारा, एक कलपते लगे अब तारा। नारद जी ने ही साथ दे दिया, इस मारे भगवान का अवतार हो गया। अब तो भैया बड़ी विचित्र बात हो गई। नारद जी जो है पार्वती मैया के गुरु हैं, और उन्होंने पार्वती मैया को जो है आके बताया था कि ऐसे शंकर जी को पाने के लिए जो है तुम करो तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अब तो पार्वती मैया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या नहीं रहा ठिकाना?
कि नारद जी भगवान के भगत हैं, हर वक्त नारायण 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 करते हैं और ज्ञानी है, और फिर भी जो है उन्हें शाप देना पड़ा, और वो भी भगवान को देना पड़ा। तो भैया जी ऐसा चक्कर क्या है, क्या बात है ऐसी महाराज, ये तो बताओ और जरा जल्दी से बताना। क्यों? कारण कवन शाप हरि दीना। भैया काय को शाप दिया नारद जी ने? बोले शाप दिया है नारद जी ने तो भगवान ने उनका कोई अपराध करा होगा। तो का अपराध रमापति कीना, जे नहीं कही कि उन्होंने नारद जी को जो है मति को कैसे फेरा, जे नहीं पूछी। नारद जी उनके गुरु हैं, इसलिए गुरु के दोषों को न देखने के कारण का अपराध रमापति कीना, भगवान के ऊपर लांछन ले दिया कि भगवान ने क्या अपराध करा जो नारद जी को श्राप देना पड़ा। नारद जी तो श्राप देते ही नहीं है, संत कभी श्राप देते नहीं, और यदि संत श्राप दे भी दें तो भी जगत का कल्याण ही होता है। इसलिए का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, और मुनि मन मोह रजवारी। अरे शंकर जी महाराज फिर लाइन में आ गए और पार्वती मैया कहने लगी कि अब तो मजा आ गया कि महाराज हमारे गुरु की मति भी भोली कर दी, और गुरु ने भी जो है भगवान को श्राप दे दिया। भैया गुरु भगवान को श्राप दे दें तो इससे ज्यादा और आश्चर्य की क्या बात हो सकती है। इसलिए महाराज अब इस प्रसंग को सुना, वो तो आपने 4 लाइनों में राक्षसों की लीला सुना दी, और राक्षसों के चैत्य का वर्णन सुनने में सिर्फ जो है उल्टी सीधी बातें आती हैं, लेकिन संतों का चैत्य सुनने से जीवन में संयम आता है। इसलिए नारद जी की बातें सुन के और ये करो कि हमें जीवन में क्या और संयम करे कि भगवान की कृपा निरंतर मिलती रहे। बस इसी संदर्भ में शंकर जी महाराज कहने लगे, और फिर जो भरद्वाज ऋषि की वाणी शांत होकर शंकर जी ऋषि आ गए, वाणी आ गई। बोले बियसि महेश तब ज्ञानी मोह न कोय, जेई का रघुपति करई जैसा सो तस तेहि क्षणो। बोले बियसि महेश तब ज्ञानी मोह न कोय, जेई का रघुपति करई जैसा सो तस तेहि क्षणो। शंकर जी महाराज कह रहे हैं ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, संसार में सब एक से हैं, लेकिन भगवान जिसको अपनी माया के फेर में नचा दे, यही कहा रघुपति करई जस, जैसा करे भगवान जिसको चतुर बनाना चाहे, मूर्ख बनाना चाहे, सो तस तेज क्षण हो। जैसे बिजली का बटन हमने नीचे करा और लाइट जल गई, ऐसे हो जाता है भगवान की माया का ये प्रभाव। सो तस तेज क्षण हो। कथा आगे कल चलेगी, तब तक विश्राम और हरि नाम कीर्तन। Hare Krishna
सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की